हेलो विद्यार्थियों, ये क्लास 8 का है 4.1 प्रश्नावली। तो 8 क्लास की आज हम 4.1 करने वाले हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए करते हैं स्टार्टिंग में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी शहर में एक युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया। मतलब कोई महोत्सव था, युवा महोत्सव। तो उसमें मतलब कोई शहर की बात हो रही है, तो वहाँ पर युवा महोत्सव किया गया। इसमें कितने लोग उसमें भाग लेकर कितने संगीत पसंद करते हैं, तो उसके बारे में कुछ आंकड़े दे रखे हैं। तो उस आंकड़ों को निरूपण करना है हमको। तो सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं, मतलब कौन से संगीत वे ज़्यादा पसंद करते हैं। इनमें से प्राप्त आंकड़ों को संगठन पाई चार्ट में दर्शाया गया। मतलब ये पाई चार्ट है, इसे पाई चार्ट बोलते हैं। तो इसमें दर्शाया गया है। तो इस पाई चार्ट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें हमको व्यक्तियों की संख्या तो पता है नहीं कितने व्यक्ति हैं। तो इसने फर्स्ट क्वेश्चन यही दे रखा है, यदि 20 व्यक्तियों द्वारा शास्त्रीय संगीत इसमें कितने 10% है, कितना है 10% है। तो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। मतलब 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो उसमें युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। मतलब कौन कितने युवा होंगे, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, व्यक्तियों की संख्या मिलेगी। तो चलिए करते हैं। मैंने इसको भी किताब कॉपी पे लिख रखा है, तो देख लो पहले। ये उप शास्त्रीय है, शास्त्रीय है, लोक शास्त्रीय 30% है, मनोरंजन ये मनोरंजक है 40%। तो ये मैंने लिख रखे हैं कॉपी पे, तो वहीं से करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन फर्स्ट, यदि 20 व्यक्ति द्वारा शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो वो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। तो ये पहले यहाँ पर लिख लो आप हाल। क्या लिखोगे, हाल लिख लिया। उस पर क्या लिखो, माना। मतलब हमको व्यक्तियों की संख्या की थोड़ी ना पता है, नहीं पता है, तो माना कुल व्यक्तियों की संख्या। कुल व्यक्तियों की संख्या क्या मानेंगे, अक्ष मानेंगे। संख्या क्या मानेंगे, अक्ष माना। देखो इसमें शास्त्रीय संगीत बोला, शास्त्रीय संगीत आपको कितने दे रखा है, 10% दे रखा है। देखो इसने शास्त्रीय संगीत बोला ना, आपको कितना परसेंट दे रखा है, यानी अक्ष का ही तो दे रखा है। तो कितना परसेंट, 10% दे रखा है। और कितना व्यक्ति है, तो इसमें 20 व्यक्ति हैं। मतलब अक्ष का कितना है, ये अक्ष का कितना है 10%। कितना है 10%, तो लिख लेते हैं। तो अक्ष का मतलब गुणा होता है मल्टीपल। 10 का परसेंटेज दे रखा है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी परसेंटेज का मतलब होता है, ऐसे लिख लो 1/100, बस ये होता है। ठीक है, तो 10/100 और 10% है। देखो 10 के साथ परसेंटेज, तो 1/100 लिख सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ और कुछ नहीं। और कितने युवा व्यक्तियों को बोला है, 20 व्यक्तियों। कितना का, 20 व्यक्तियों का। तो क्या करता हूँ, 1 0 से 1 0 काट दिया। तो यहाँ अक्ष और ये 10 है, 10 उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएंगे। तो अक्ष बराबर 20 तो थे ही, और गुणा में 10 आ गए, मल्टीप्लाई उधर आएंगे। और यहाँ पर 1 का गुणा अक्ष से होता है, तो अक्ष ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अक्ष बराबर कितना आया, तो वो आएगा 10 का गुणा 20 का गुणा 10 से करोगे तो 200। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति। कितने हैं, 200 व्यक्ति। ये फर्स्ट का आपका आंसर। उसके बाद चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने क्या बोला है, किसी प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। यहाँ पर देखो आप, सबसे ज़्यादा कौन सा संगीत पसंद किया जाता है। देखो ये 40% है, 30%, 10%, सब इसमें कौन सा ज़्यादा परसेंट में, तो 40% है। 40% कौन सा है, मनोरंजक है। मनोरंजक है नहीं है, तो आपका उत्तर होगा तो वो होगा आपका, यहाँ पे लिख लो हल एंड सॉल्यूशन। तो वो होगा आपका, देखो इसमें कौन सा मनोरंजन था, तो मनोरंजक संगीत ये ज़्यादा व्यक्ति पसंद करते हैं। तो मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। बस इतना लिख लो, काफ़ी है, और इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देखो आप, बस उसके बाद क्या बोला है, यदि कोई कैसेट कंपनी, मतलब कोई कैसेट कंपनी हो सकती है, ठीक है, उसमें 1000 CD यानी CD डिवाइड वाली CD होती है, ठीक है, बनाए, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। पहली बात तो ये होगी कि वो क्या बना रही है, CD बना रही है। तो इसमें कितने बना रही है, 1000 CD बना रही है। कितनी बना रही है, 1000 CD।
तो इसमें हम जितने भी परसेंटेज दे रखे हैं उसके हिसाब से करेंगे। जैसे यहाँ पर शास्त्री दे रखा है तो पहले शास्त्री बनाएंगे, सबसे कम है तो शास्त्री का बनाएंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं पहले इसका बनाओ उसके बाद इसका करो, इसका किसी का पहले आंसर निकालना कोई भी निकाल सकता है, ठीक है। तो आपको पहला को हम निकालते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत की सीढ़ियों की संख्या कौन सी होगी, तो उसका 10% ले लेंगे। मतलब 10% शास्त्रीय संगीत 10%, और कितना बोला 1000 बोला है तो 10 × 1000 कर देंगे, और परसेंटेज का मतलब 100 हो जाएगा। तो आप लिख लेते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो पहले यहाँ सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत की संख्या, ये मैं संख्या लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको एक बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ। संख्या यानी शास्त्रीय संगीत की संख्या, पहले संख्या नहीं सीडी लिख लेते हैं, पहले सीडी की संख्या कितनी होगी। यहीं 10 का ही तो बोला है, अरे नहीं दिख रहा है, इसने 10 का ही बोला है। 10 का कितना होगा 1000 निकालेंगे, 10% का 1000 निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो हमको 10, अब शास्त्रीय संगीत कितना 10 ही तो है, 10 का परसेंट का मतलब 1000 होते हैं, नहीं 100 होते हैं। तो इंटू में कितनी सीढ़ी है 1000 सीढ़ी है, तो गुणे में 1000 कर दो। देखो 2 जीरो से 1000 कर दिया, 2 जीरो कटे। अब 10 का गुणा 10 से हो गया, तो देखो 10 × 10, यहाँ पर लिखता हूँ 10 × 10, तो क्या होगा 100 होगा, नहीं होगा। ये आपका आंसर। इसका मैं चलता हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसको शास्त्रीय संगीत किया, उसके बाद हम करेंगे लोक, उपशास्त्रीय और मनोरंजन, यानी आपको पीछे 3 रहे, 3 का करते हैं पूरे। तो मैं इसको कॉपी को चेंज कर देता हूँ। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर, मैं ये क्वेश्चन लिख रहा था, कोई बात नहीं। इसके बाद हम करते हैं उपशास्त्रीय ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं, उपशास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत की सीढ़ियाँ होगी, थोड़ी कॉपी स्टिक करना है, कि सीढ़ियों की संख्या। तो आपको उपशास्त्रीय कितना दे रखा है, आपको मेरे देखना पड़ेगा वापस उधर करके। उपशास्त्रीय दे रखा है आपको 20%, यानी 1000 कितना 20% का मतलब 1000 तो कर रहे हैं हम, तो वही तो करना है। तो 20 और परसेंटेज का मतलब 100, और मल्टीप्लाई में 1000, 2 जीरो से 2 जीरो बेटा, अब 10 का गुणा 20 से होगा तो 200। ये हो गया फर्स्ट, ये थोड़ा दिख रहा है, अब दिख जाएगा। अब इसका करते हैं तीसरा क्वेश्चन, अब करते हैं मनोरंजन का। मनोरंजन संगीत की सीढ़ियों की अब संख्या होगी, इसकी भी क्या होगा संख्या। तो इसकी संख्या कितनी दे रखी है आपको, तो मनोरंजन कितना 40% था, मेरे साथ 40% होना चाहिए। तो 40% का कितना 1000 करेंगे, अब इसमें भी 1000 निकला है, तो 40 और परसेंट का मतलब 100 गुणे में 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 40 गुणा 10 से हुआ तो 400। इसी प्रकार हम लेंगे लोक संगीत रहा है ना अभी हमारे पास, ये यहाँ पर देख लो, ये नहीं दिख रहा, देखो हाँ ये वापस देख लो, मैं थोड़ा बैक साइड ले लेता हूँ को। अब देखो यहाँ पर, अब लोक संगीत की सीढ़ियों की संख्या, अब इसकी संख्या क्या होगी, तो लोग कितने थे 30% थे, तो 30% का 1000 निकाल, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। क्या मतलब 30 का मतलब परसेंट का मतलब 100 गुणा में 1000, 2 जीरो से 2 जीरो, अब यहाँ पर हो गया 3 गुणा 10, इसका मतलब 300। क्या आपका आंसर है। कितनी सीढ़ियाँ बनेगी 300 सीढ़ियाँ बनेगी, और यहाँ पर कितनी बनेगी 400 200, ठीक है। मैं थोड़ी गर्मी हो गई ज़्यादा, देख लो पसीना हो गया, 2 मिनट थोड़ा शरीर कर ठीक है। देखो पसीना का पूरा खराब हो रही बुक, तो 2 मिनट को हाँ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, मैं किताब से दिखा देता हूँ आपको। देखो पहली बात, यहाँ पर 360 व्यक्तियों की एक समूह से 3 ऋतुओं, मतलब कौन सी ऋतु, एक तो वर्षा ऋतु, ये नहीं वर्षा ऋतु, ठीक है। कितने 120
मत प्राप्त हुई। वो पहले समझते हैं, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु और गर्मी ऋतु। गर्मी दे रही में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया है। ठीक है, ये बात समझ आई। इनमें से प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र द्वारा दर्शाया गया है। देखो ग्रीष्म, देखो ग्रीष्म कितने मत मिले 90, वर्षा को 120, शीत को 150, टोटल कितने हुए 360, और 360 व्यक्ति दे रखे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? कौन सी ऋतु को सबसे अधिक मत मिले वही बताना है। तो यहाँ पर देख लो आप, कौन सी ऋतु को सबसे मत ज़्यादा मिले, तो 150 ऋतु। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में देख लो, मैं ए लिखा हूँ, दूसरा क्वेश्चन इसका पहला है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो यहाँ पर लिख लो उत्तर में, उत्तर करके लिख लो इसका तो उत्तर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? शीत ऋतु। कौन सी ऋतु को सबसे ज़्यादा मिला है? तो शीत ऋतु को सबसे अधिक या ज़्यादा अधिक मत मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसका मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, अब बार बार मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो देख लो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। क्या करना है? केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो देखो क्या बोला है कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, ये कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं? ये वाला कर रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके दिख रहा हूँ, इसका दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा। इसको डैश करके छोड़ रहा हूँ। ओके, तो इसका आप लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे? सॉल्यूशन। तो बस यही करना है। इसमें क्या बोले? इसमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। इस केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए आपको क्या है? डायरेक्ट एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, चित्र। तो करते हैं, ठीक है, चित्र बनाते। तो मैं स्केल की सहायता से इससे कोई डायग्राम बना कर लाता हूँ आपके लिए। सुनो, मेरी स्केल गायब हो गई, किसी ने चोरी कर दी। तो छोड़ो इसको, स्केल से नहीं, पेन से बनाते हैं। हम देसी जुगाड़ करते हैं। क्या करते हैं? देसी जुगाड़। तो जो आपको दे रखा है वही बनाते हैं। देखो कौन सा? ये वाला डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम की सहायता से वही बनाते थे। तो मेरी तो स्किल तो सॉरी हो गई, अब गायब तो हो गई, जो आप बोलो वही। तो पहला कौन सा दे रखा है? ऋतु दे रखी है, ठीक है। उसके बाद मतों की संख्या, उसके बाद इसको क्या करोगे? भिन्न में लिख लो। भिन्न कौन सा लिखोगे? भिन्न। उसके बाद अरे कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखना? भिन्न। उसके बाद क्या लिखोगे? केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। क्या करना है आपको? केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो उसके बाद केंद्रीय कोण लिख लेना। क्या लिखना? केंद्रीय कोण। यहाँ पर लिखो केंद्रीय कोण। अभी यार केंद्रीय कोण कौन सा लिखोगे? केंद्रीय कोण। ये लाइन यहाँ पर नहीं आती, केंद्रीय कोण। अब ये केंद्रीय कोण बनाओगे तो उसे आपको पाई चार्ट भी बन सकता है, नहीं तो उसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा आपसे, जैसे हो वैसे रहोगे। ठीक है, तो हमारा जिस जुगाड़ कर रहे हैं इसको, इस लाइन को किसी को बोलना मत, मैंने ऐसे इस लाइन से लाइन खींची, इस रेड पेन से। हाँ, नहीं तो धोखा हो जाएगा आपके साथ। देखो ऐसी बातें हैं कि जो कहीं नहीं जाती। ठीक है, आप भी मत कहना, मैं भी नहीं कहूँगा। तो देखो यहाँ पर मैं लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी लाइन 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 लाइन। अबे रुक जा, बहुत इतनी बढ़िया है। ज़्यादा लाइन क्या होगा? दिमाग खराब होगा। नहीं, देखो पढ़ाई के साथ मज़े भी करने चाहिए। मतलब कैसे मज़े बोल, तो बोरिंग के साथ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कुछ बातें भी ऐसी करनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको लाइन को इससे मिलाता हूँ, इस लाइन को इससे, इस लाइन को इससे, इस लाइन को इससे। भाई हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा डायग्राम। ठीक है, जैसा है वैसे ही रहने दो आप, बहुत नाराज मत हो ना। देखो यहाँ पर क्या देखा है? ग्रीष्म। कौन सा रखा है? पहले ग्रीष्म। उसके बाद इसको पहले मैं चित वाले नीचे लिखता हूँ। कौन सा लिखता हूँ? चित ऋतु। उसके बीच में लिख लूँ वर्षा ऋतु। मैं दे रखा वही लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पर मतों की संख्या दे रखी है 90, यहाँ पर दे रखी 120, यहाँ पर दे रखी 150। ये देखो यहाँ पर भी लाइन थी, यहाँ पर भी लाइन थी, मतलब लाइन खींच ही लो, नहीं सारे झगड़ा कर देंगे एक दूसरे से। यहाँ पर लाइन खींच ही लेते। देखो हमारी स्किल चोरी हो गई है, तो इस स्किल के चक्कर में लाइन टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, तो थोड़ा हंसना बिल्कुल मना है, नहीं तो पता ही आपको। देखो यहाँ पर कितने दे रखे? 360 व्यक्ति दे रखे। तो इसका क्या होगा? 90/360 कर दो। भाई 360 हो जाए, क्या हो रहा है? तो देखो 0 से 0 कटा, 9 के पाड़े में 3 कितनी बार पे आता है? देखो 4 नंबर पे, और 9 में 1 नंबर पे। ठीक है जी, अब देखो जो आया। अब केंद्रीय कोण, केंद्रीय मतलब कोण कितने होते हैं? 360 डिग्री का होता है पूरा संपूर्ण।
तो यहाँ पर 360 डिग्री से करना, ठीक है। आप वैसे मत करना, ये वापस 90 आएगा, वैसे मत करना, ठीक है। 104 गुणा 360 डिग्री, अब इसका होगा तब ये क्या आएगा, वापस 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, मतलब वापस नहीं, ये तो मतों की संख्या दे रखी है, लेकिन ऐसा आएगा। अब यहाँ पर देखो 120/360, इसको काटो, 0 से 0 कटा, 12 के पार्ट में कितने बार, तो 3 नंबर पे, इसमें तो 1 बार गया, इसमें 3 बार, तो यहाँ पर क्या होगा 1/3 मल्टीपल 360 होंगे, 360 व्यक्ति हैं, बोले 360 डिग्री से, मैं तो केंद्र कोण बोला, तो 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई 360 से होगा, इसके डिवाइड में 360 का जगह कितने होगा, ये भी 120 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा यहाँ पर देखो 360 का डिवाइड कर दो, 0 से 0 कटा, 15 में पॉइंट में 15 का एक बार। अब यार ये तो मुझे हो गया, इसमें कितनी बार जाएगा, क्या 5/12 आएगा। अब 5/12 मल्टीपल होगा 360 से, कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा, कितना आएगा 150। देखो 5 का आया, 3 का इसमें किया 5 बार, 3 का इसमें किया 3 का इसमें किया 1 और 2 12, ये आपस में नहीं करेंगे, तो 5/12 गुणा 360 डिग्री, ठीक है। इसका मल्टीपल 150 डिग्री। अब इसका पाई 60 बनेगा। अब इसने तो सिर्फ केंद्रीय कोण बोला था, इस क्वेश्चन में देखो इसने कौन सा बोला था, आपको प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। अब इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई 60 खींचिए। अब देखो अब कौन सा करने वाले हैं, हम तीसरा करेंगे, इसको मैं रेड पेन की सहायता से टिक कर रहा हूँ। कौन सा करेंगे, अब तीसरा करेंगे, इसका तीसरा क्वेश्चन वो करते थे। तो इसका तीसरा क्वेश्चन मैं इसी का आपके सामने कर रहा हूँ, आपकी नज़रों के सामने, तो किसी को ज़्यादा बंद बोलना, क्योंकि क्यों कर रहा हूँ आपको पता, आपको आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं पाई 60 बनाता हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं गुइया भी देख के आ जाता हूँ, शायद गुइया भी चोरी हो गया होगा, देखता हूँ मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरा ड्रॉ खोल दिया मैंने, कहाँ है जी, हाँ मिल तो गया, ये देखो मिल तो गया, लेकिन इसके साथ पेंसिल नहीं है। ओ चला, ये पेंसिल के साथ भी मिल गया एक मेरे को, चलो इसको अंदर रख देते, ठीक है। अब मेरे माइक का तार क्यों घिस रहा कहीं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बढ़ाऊँगा, पाई 60, पाई 60 मतलब बढ़ा दो गोल एक चक्कर। भाई पाई 60 में इस गुइये से बना रहा हूँ, तो भी टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो हंसना मत बिल्कुल यार, मज़ा नहीं आएगा। तो देखो मैं क्या बना रहा हूँ, पाई 60 बना, क्या बना रहा हूँ, पाई 60 क्या बना रहा हूँ, पाई 60 बना रहा हूँ। ये देखो एक लाइन खींच ली, इसको मिला दो, मिल जा रही है, मिला दो। मेरे को थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई, पसीना हो गया मैं, दिन को टाइम मिलता नहीं, रात को टाइम मिलता है। इसका केंद्र को, इसको केंद्र है। अब देखो यहाँ पर आपको जो दे रखा है ना, उसके हिसाब से बनाना है। इसका एक तीसरा क्वेश्चन बना रहे पहला दे रखा है 90 डिग्री, आपको पता है 90 डिग्री तो एकदम खड़ी होता है, ऐसे होता है। हाँ साहब हमको तो पता ही था, ये 90 तो ऐसे ही बनेगा, 90 डिग्री बोला है, ठीक है। 90 डिग्री में कौन सा था पहले, तो 90 डिग्री में था हमारा ग्रीष्म, कौन था, ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद इसने बोला है 120 डिग्री, तो देखो 90 यानी यहाँ पर 90 हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो 90 के बाद 100 आ जाएगा, 100 के बाद 120, यहाँ पर हो जाएगा 120 इसके समथिंग, और ये हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री किसका था, वर्षा का था, यहाँ पर लिखेंगे वर्षा ऋतु। और जो बसा वो 150 का होगा, 150 कौन सा है, वो शीत ऋतु। ये आपका क्वेश्चन समाप्त वापस। तो देखो निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई 60 खींचिए, ठीक है। एक पाई 60 खींचना, अब इसी की तरह करना था, किसकी तरह, इस अभी किया ना हमने, वो इसी की तरह करना है। ये जानने में व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाया गया, मतलब रंग दे रखे हैं और कुछ नहीं दे रखा, वो भी ध्यान से देख लो। कौन सा, नीला रंग है, कितने व्यक्तियों की संख्या उसमें 18 है, 9 है, 6 है, 3 है, उनका योग है वो 36 है, हरा है, लाल है, पीला है, जो भी है। अब ना क्या करना, अपने को सिर्फ आंसर चाहिए, कौन क्या चाहिए, आंसर चाहिए। चलो उसको भी कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट, 2 मिनट रुकना, हाँ माइक लगा लेता हूँ मैं। ये हो गया मेरा माइक सेटअप। ये देखो फैन की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है, देख लो, इसने फैन बंद करना पड़ेगा मेरे को। ये फैन बंद कर दिया, अब तो वापस गर्मी हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन करिए,
अब इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहे हैं स्टार्ट। ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है, जितना जा सकते उतना। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं तीसरा स्टार्ट। देश में हमको पता है केंद्रीय कोण, क्या पता है हमको, यहाँ पर लिख रहा साथ में साइड में केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण वो कितना है हमारे पास, तो हर केंद्रीय कोण में 360 डिग्री ही मानना है, ठीक है। आपको इनको नहीं पता वो देख लेना। इसमें व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की कुल संख्या क्या दे रखी है आपको, व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी दे रखी, 36 दे रखी है। किताब कहाँ गई, वहाँ 36 दे रखी, कितनी दे रखी है 36, ये 36 लिखा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये तो आपको रंग दे रखा है, अरे यार छोटी लाइन हो गई। आपको रंग दे रखा है पहला नीला, कौन सा दे रखा है नीला। उसके बाद दे रखा है हरा, कौन सा दे रखा है हरा। उसके बाद दे रखा है आपको लाल, भैया तो 20 में क्या, लाल के बाद दे रखा है आपको पीला, एक दे रखा है। अब इसको लाइन से लाइन मिला दो, ये लाल वाला हो जाएगा। वही केंद्रीय कोण अभी भी किया था ना, वही वाला करना है, ठीक है। तो इसमें संख्या दी, व्यक्ति संख्या 18 दे रखी है, इसमें दे रखी है आपको 9, उसके बाद 6 और उसके बाद 3। इसका योग भी लिख करते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे योग भी आपको दे रखा है। तो आपको क्या बोला इसमें पाई चार्ट, पाई चार्ट ज्ञात करना बोला है। तो आपको दर्शाने के लिए पाई चार्ट ज्ञात करना है। तो इसमें पाई चार्ट ज्ञात करने के लिए आपको पहले ये वाला जरूर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पाई चार्ट ज्ञात कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते हो। मेरी बात को सुना करो आप। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ा, कितने लोग हैं 36 लोग हैं, तो 18/36 कर दो, और कुछ नहीं। इसका आंसर आएगा, वो आएगा आपको 18/36, इनमें 18 का गया, 18 का 18 2 36, 1 2 ये होगा। उसके बाद कितने 9/36 कर दो, क्या आएगा इसके बाद, इसका आएगा 9 एक बार, इसमें 4 में 4 बार जाएगा। उसके बाद इसमें आएगा 6 बार, 36 36 का गया एक बार, और 6 का इसमें गया 6 बार। उसके बाद 3 का होगा, 3 का भाग 37 में जाएगा, वो लिख लो, वो कितनी बजेगा। तो इसमें गया एक बार, 3 का में गया एक बार, 6 में गया 2 बार, 112, ठीक है। 112 में पहले 112 का कर देता हूँ। 112 का मल्टीप्लाई हम कहेंगे कितने, केंद्रीय कोण कितना है 360, ये देखो कितना है केंद्रीय कोण 360 डिग्री। 360 से करेंगे, कितने से करेंगे 360, क्या आंसर है हमारे पास, वो आएगा 30 डिग्री, कितना आएगा 30 डिग्री। इसी प्रकार 1/100 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, इसका कोण करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। उसके बाद वापस हम करेंगे 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, कितना आएगा हमारे पास 60 डिग्री से करेंगे तो 90 आएंगे, कितना आएगा 90 डिग्री। उसके बाद वापस 1/2 इसका करेंगे 360 से, 360 का कितना होता है 180 होता है, तो 180 आएगा। चला इतना तो। अब इसका हमको क्या करना है, केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, क्या करना है, और वो पाई चार्ट क्या करना है, क्या वो पाई चार्ट ज्ञात करना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मैं भी क्लास यहाँ पर समाप्त नहीं करता हूँ, मैं आपको पाई चार्ट बनाकर ही दिखाऊंगा, उसके बाद ही क्लास समाप्त करेंगे। इसका कितने क्वेश्चन रहे, 2 क्वेश्चन रहे, वो पूरा करने के बाद ही आपको ये क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है जी। तो पाई चार्ट वापस गोल बना देता हूँ पेन से, ज़्यादा वीडियो बड़ा बन जाएगा। देखो इसमें भी आपको 90 दे रखा है, तो पहले 90 की बारी, ये 90 दिख रहा है, इसका करो पहले। आपको पता है 90 का बहुत खड़ी होगा, मतलब आपके हिसाब से बनाना, कोई और कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन 90 डिग्री, 90 डिग्री में है, ठीक है। 90 डिग्री कौन सा है, ये हरा है। 90 डिग्री कौन सा है, ये 90 डिग्री हरा, कौन सा है हरा। इसी प्रकार 90 डिग्री बाद आपको पता होना चाहिए 180, मतलब 180 यहाँ पर होगा, मतलब एक तो कौन सीधे होगा 180 का, तो 180 डिग्री कितना है 180 डिग्री ये रहा। अब 2 कौन बस है, उसमें से कर देंगे। 180 डिग्री कौन सा है, 180 डिग्री में नीला है, कौन सा है नीला रंग। उसके बाद देखो 60 का कितना है, यहाँ पर कोई भी एक बना दो, पहले 30 का बना लेते हैं। 30 का मतलब 60 का बड़ा होगा, 30 का छोटा होगा, 30 का इसका आधा होगा। इसको मैं यहाँ बना दो, ये कितने का है 30 डिग्री का, कितना है, अरे 30 डिग्री परसेंट लिख ले, कोई बात नहीं, 30 डिग्री का, 30 डिग्री है कितना, कौन सा है 30 डिग्री वाला, ये देखो कौन सा है पीला, कौन सा है पीला। और 60 डिग्री वाला वो है, 60 डिग्री वाला ये रहा, कौन सा है, थोड़ी बुक आड़ी हो गई। 60 डिग्री वाला लाल है, कौन सा है लाल।
ये आपका आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 पे? चलिए 4 तो क्वेश्चन में आपको पढ़ा ही लेता हूँ, उसके बाद में वापस चलते हैं आगे। सलगम 65 एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में कौन सी अरे थे हिंदी और अंग्रेजी गणित, ओ क्या बात है, हमारे सब्जेक्ट तो यहाँ पर पढ़ी, ओ कितने नंबर 1 2 30 नंबर पे, क्या बात है। और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान तो पीछे, ओ क्या बात है, मैं प्राप्त, मतलब विज्ञान तो हमारे पीछे है, कोई बात नहीं। आ जाओ यहाँ पर, मैं थोड़ा बैठ गया हूँ। देखो यहाँ में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। पहली बात तो इसको अंकों को दर्शाया गया, ठीक है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब जो इसने विद्यार्थी अंक कितने 546 है, कुल कितने थे 546। अब 546 से एक देखो हमको एक तो परसेंट भी दे रखते हैं, एक अब आज को डिग्री में दे रखे। अब यहाँ पर देखो किस विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, मतलब आपको पहले क्या याद करना पड़ेगा, आपको क्या याद करना पड़ेगा, केंद्रीय कोण। क्या याद करना पड़ेगा, केंद्रीय कोण याद करोगे तभी तो ये मिलेगा। तो आपको ये केंद्रीय कोण का तो मान दे रखा है, लेकिन आपको कौन सा निकालना, प्राप्त अंक निकालने पड़ेंगे। तो उस विद्यार्थी ने कुल अंक कितने 546 है, ठीक है जी। मैं एक क्वेश्चन इसको डायग्राम रफ कॉपी में समझा लेता हूँ मैं आपको, मेरे पास रफ कॉपी है। तो देखो आपको कोई बोल दे कि आपके 500 नंबर है, कितने 500 में से 250 आ गए, कितने आए 250। तो क्या करेंगे हम, देखो 250 आए, 250 आए, 250 किस में से 500 में से, तो कितने परसेंट आपके बने, कितने परसेंटेज आपके बने वो बताने। तो परसेंटेज के लिए क्या करते 100 लगाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 5 के पास इसमें किया तो 5 पंजो 25 2 बार, और एक जीरो नहीं 5 बार जाएगा, एक जीरो कितने 50% बनेंगे, यानी 1% के बाद 50% बनेंगे। अब आपको ऐसा बोला है कि आपको तो 250 डिग्री दे रखी है, डिग्री दे रखी है, तो डिग्री में कितने होते हैं 360। कहने का मतलब देखो ऐसे नहीं समझ पाएगा आप, ऐसे देखो आप, आपको अब दे रखा है परसेंटेज की जगह, अब आपको दे रखा है 250, नहीं आपको दे रखा 50% वो भी कितने का दे रखा है, कितने का दे रखा है 500 का, ठीक है जी। तो 50/100 गुणा 500, 2 जीरो से 2 जीरो कटे 5 का इससे किया तो बस 250 आए, नहीं आए 250 आएंगे, तो क्या होंगे 250, मतलब 50% का निकाला 250 आ रहे हैं ये वाले। ये यहाँ पर देखो आपसे मैं समझा लेता हूँ, मैं अब समझ गए होंगे, इतना तो आशा ही करता हूँ। देखो वापस समझा लेते एक बार, 250 में से आपके मतलब 500 में से 250 नंबर है, तो इसके कितने परसेंटेज बनेंगे, परसेंटेज क्या करते 100 लगाते, मतलब परसेंटेज बताने तो 100 करते, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, अब 5 के बाद इसमें किया 50 बार, यानी आपके कितने परसेंटेज बने 50% बने। अब आपको देख रहा कि आपके 50% दे रखा है, वो कितने का है 500 का है, तो 500 का है, तो कितने नंबर आए, कितने नंबर आए, कितने क्या बोला नंबर आए, तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे 50 और परसेंट का मतलब बटे 100 करोगे और गुणा में 500 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 5 का गुणा 50 से होगा तो 250 होगा, मतलब आपका वही वाला आंसर ये पर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको डिग्री में दे रखा, इसमें कोई कंफ्यूजन ना होए, ना होएगा तो ही बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, ठीक है। करते हैं स्टार्ट, नहीं करते तो भी वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। देखो आपको गणित को कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, और ये सामाजिक अध्ययन, ये सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का दे रखा है 65%, 80 डिग्री 55, ये सब दे रखा अंग्रेजी हिंदी गणित सब का, ठीक है। तो पहले मैं आपको पहले आपको क्या बनाएगा केंद्रीय कोण बनना, ये केंद्रीय कोण दे रखा तो केंद्रीय कोण बनाएंगे, तो उसमें कितने अंक प्राप्त किए तो वो मिलेंगे अंक प्राप्त किए हुए। तो पहले मैं केंद्रीय कोण को उसी के डायग्राम में रख देता हूँ। देखो पहले कितना है, पहले मैं देखता हूँ विषय, मैंने ये डायग्राम बना दिया, ये चौथा क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पर लिखा चौथा क्वेश्चन, ठीक है जी। उसी बाद मैंने बोला है उसका केंद्रीय कोण है तो उसको प्राप्त अंक निकालने पड़े, उसके बाद उसके क्वेश्चन वाला होंगे। तो पहला मेरे पास गणित है, तो मैंने गणित ऊपर ले लिया 90 डिग्री, कौन सा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लूँगा कितना डिग्री कौन बना 90 डिग्री बनाना, कितना बना रहा 90 डिग्री। उसके बाद 65 डिग्री क्या सामाजिक विज्ञान 65 डिग्री, उसके बाद 55 डिग्री क्या है, उसके बाद कौन सी है विज्ञान, विज्ञान एरिया 80 डिग्री 80 डिग्री, उसका हिंदी 70 डिग्री, उसके बाद है अंग्रेजी, अंग्रेजी है 55 डिग्री 55 डिग्री, ठीक है जी। इतना आया समझ में। अब देखो मैंने अभी बताया ना कितना होगा ऊपर 90 डिग्री बट्टे उसमें क्या दे रखा था, उसमें परसेंटेज होंगे तो 100% होंगे, तो इसमें डिग्री वो डिग्री का बोला तो 360 होंगे, ठीक है जी। इतना आया समझ में।
अब इसको मल्टीप्लाई होगा, कितने दे रहे हैं नंबर 546, कितने 546 दे रहा है। तो इसका निकालो परसेंट। देखो मैंने वहाँ पर परसेंट निकाला है तो 100 होगा बट्टे में, ठीक है। यहाँ पर डिग्री निकाला है तो 360 डिग्री होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नहीं हो तो कान खोल के भी ध्यान रखना। तो इसका मैं तब करूँगा, 0 से 0 काटूंगा, 0 से 0 काटा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135, कितना आएगा 135 अंक आएगा। कितना आएगा अंक 135। इसी प्रकार 65, ठीक है, में बट्टे 300 डिग्री 360 डिग्री और मल्टीप्लाई में 546 बराबर कितना आएगा इसमें भी, और इसमें गया भाग, इसमें 9 बार 7 पॉइंट कितना कि 4 नहीं 5। इसी प्रकार 80 डिग्री बट्टे 360 डिग्री मल्टीपल कितना होगा, मतलब 546। कितने अंक प्राप्त होगा इसमें, कौन सी विज्ञान सब्जेक्ट, विज्ञान में कितने अंक प्राप्त होंगे, तो होंगे 112 नहीं 120 डिग्री, ठीक है जी। इसी बात 70 बट्टे कितने 70 बट्टे 360 डिग्री मल्टीपल 540, इसका जब करोगे 105, कितने 5 अंक प्राप्त हुए, ठीक है, अंक प्राप्त हुए। और क्या हो रहा है अंक प्राप्त, इधर 55 बट्टे 360 मल्टीपल, मैं बहुत जल्दी फटाफट कर रहा हूँ, इसका होगा, इसका करो मल्टीपल कितना होगा 8 बार 2 से नहीं 5, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, उसका फर्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, चौथे का 546 अंक केंद्रीय छोड़ो, इसके बाद ये लिख लेना, ठीक है। अब देखो किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, मतलब किस कौन सी सब्जेक्ट में उसने 105 अंक प्राप्त किए। देखो यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट, ये 105 कौन सी हिंदी, क्या आप लिख लोगे तो कौन सी सब्जेक्ट हिंदी। 2 मिनट रुकना, मेरे कॉल आ गया, ठीक है, हिंदी, तो क्या होगा हिंदी, कौन सी होगी सब्जेक्ट, तो हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए, हिंदी में नहीं लड़की उस विद्यार्थी की बात करें, कौन से विद्यार्थी की तो बात करें, तो उस विद्यार्थी ने हिंदी में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, ये तो बात होगी, ठीक है। इस बुक को मैं रख रहा हूँ साइड में, उसके बाद चल रहा है इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं वापस। देखो क्या बोला है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, ये बात बताना है। देखो इसने पहले किस में क्या है, पहले मैं लिख लेता हूँ हिंदी में प्राप्त अंक, तो मैं क्या लिखूँगा हिंदी में प्राप्त अंक लिखूँगा, मैं लिख लूँगा हिंदी में प्राप्त अंक कितने, हिंदी में किए 105 ही किया था अभी, किया था हमने, तो कितने अंक प्राप्त किए 105, मतलब 105। और दूसरे गणित में बोला ना, तो गणित में भी ले लो, गणित में प्राप्त अंक, तो गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए, देख रहे हो गणित 135 अंक कितने किए 135 135। तो इसी पर क्या करूँगा, इसका अंतर निकालूंगा, अंतर क्या होगा 135 माइनस 105, ठीक है जी, कितना है समझे, तो इसका अंतर निकालने कितना आएगा 30। तो अतः यहाँ पे लिख लेना लाइन एक, अतः क्या लिखो, अतः विद्यार्थी ने कौन सी सब्जेक्ट, गणित में हिंदी, क्या लिखो हिंदी, और कौन सी हिंदी सब्जेक्ट बोला, हिंदी से 30% यानी 30 नंबर 30 अंक अधिक होगा, अंक बोला है 30 अंक अधिक, पूरा दिया अधिक क्या प्राप्त किए, अधिक अंक प्राप्त किए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर खत्म। इसी बार इसका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर देंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पर देंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है।
देखो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और गणित दोनों का बोला, तो सामाजिक विज्ञान और गणित इनको जोड़ करना, ठीक है। और का योग और विज्ञान हिंदी में प्राप्त अंकों के योग से अधिक है। मतलब यहाँ पर सामाजिक और गणित का, और यहाँ पर बोला है विज्ञान और हिंदी के अंक से, ठीक है। तो इनको जोड़ देंगे, मैं पहले लिख देता हूँ। तो सामाजिक विज्ञान, तो यहाँ पर लिख लेता पहले क्वेश्चन, क्या करूँगा, क्वेश्चन लिखूँगा, क्या लिखूँगा, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर कौन चाहिए, तीसरा है इसका, मतलब ये तीसरे का तीसरा है, नहीं चौथे का तीसरा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं खुद ऑर्डर कर छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, और कौन सा बोले, गणित। मेरे को देखना पड़ता है गणित, क्या देखना पड़ता है मेरे को, किताब में देखना पड़ता है क्या क्या क्वेश्चन बोल रखा है वही। तो गणित में प्राप्त क्या होगा, प्राप्त किए गए अंक, किए गए अंकों का योग, किए गए अंकों का योग। और इसी प्रकार हम कर देंगे वापस। तो समझिए इसमें कितने किए, 97.5 प्लस 135, इनका जब कर देंगे पूरा योग तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तो 5 का तो 5 रहेगा पॉइंट के बच्चे, 5 7 12 12 का 2 3, ये हो जाएगा वापस 2, ये होगा, ठीक है। ये किसका है, इसमें मतलब मैं ऐसा किया इसने कि 2 3 2.5 एंड 232.5। इस पर अब बात करेंगे दूसरे संख्या, मतलब ये पहली बात की, इस पर हम दूसरी बात करेंगे, किसकी करेंगे, विज्ञान और हिंदी की। तो विज्ञान और हिंदी, विज्ञान और हिंदी, इसके बाद में विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, ये करेंगे। तो यहाँ पर इसने 120 तो विज्ञान में प्राप्त किए प्लस, और 105 हिंदी में, बराबर कितना हो जाएगा ये 225। तो यहाँ पर लिख लेंगे सामाजिक विज्ञान और प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सामाजिक विज्ञान प्लस गणित में प्राप्त अंक किए गए अंकों का योग विज्ञान। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गणित में प्राप्त किए गए अंक या अंकों का योग, यहाँ लिख लेंगे विज्ञान प्लस हिंदी, में प्राप्त किए गए अंकों के योग से कितना होगा, 7.5 अधिक है। मैंने यहाँ पर अंतर नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर अंतर लिख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर 232.5 माइनस 225 पॉइंट, इसके बराबर में आ जाएगा, 7.5, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं नोट में लिख लेता हूँ, ये क्या है, अंतर है, ठीक है। ये हो गया एकदम, और इसमें में गर्मी ज़्यादा हो गई मेरे लिए। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम 500 करेंगे, 500। देखो 500 क्वेश्चन करेंगे, इसमें तो बात आपको समझ आ गई। देखो 546 है उस अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री, मैंने अभी बोला था आपको। तब 105 अंक के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा, ये बोल रखा था, ये वाला मैंने कराया था उसके केंद्रीय, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं 500 क्वेश्चन पे। तो किस छात्रावास में विभिन्न भाषाओं एवं
पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को 1/60 द्वारा प्रदर्शित, मतलब 65 बनाना है तो आपको पता है पहले क्या बनाना पड़ेगा, केंद्रीय कोण ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, केंद्रीय कोण, उसके बाद ही होगा। तो चलो पहले क्या करेंगे, केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे, उसके बाद आपको 65 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए हल के लिए छोड़ दूँ। हाँ, आप कर दोगे? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। SW